रोज कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही है कि कोई युवा बड़ा चहेता, बड़ा सफल व्यक्ति जिसको जनता बहुत चाहती है, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हृदयाघात से हो रही है। और सारे समीकरणों को जान के यह पता चलता है कि यह व्यक्ति हेल्थ की दृष्टि से बहुत ध्यान रखता था, जिम जाता था, सारे मानक ठीक थे, लेकिन उनमें एक कॉमन चीज़ है कि वो सब स्ट्रेस्ड थे। ये स्ट्रेस क्या होता है, जो नई टर्म है जो बार बार यूज हो रही, स्ट्रेस, तनाव में थे। यानी तनाव है क्या वाकई में? आप भीतर से रिलैक्स नहीं हो पाते हो, भौतिक रूप से भी, मतलब आपकी बॉडी भी रिलैक्स नहीं हो पाती है और मन भी रिलैक्स नहीं होता। और रिलैक्स ना होने के कारण जो जो खिन्नता आती है, जो आपकी शरीर में लक्षण प्रकट होते हैं कि शरीर लचीला ना होना, मन शांत ना होना, बेचैन रहना, ये सब जो चीज़ें हैं इनका मिला जुला रूप मैं समझता हूं कि आप कहोगे कि व्यक्ति तनाव में है, दबाव में है। और बड़े से बड़ा सफल व्यक्ति, इसमें यह भी नहीं कहा सकता है कि सफल व्यक्ति तनाव में नहीं, क्योंकि सफल व्यक्ति तो और अधिक तनाव में। एक बार सफलता पाने का तनाव और सफल बने रहने का तनाव, सफल बना रहना और कठिन होता है। एक बार पहाड़ पे चढ़ना आसान होता है, लेकिन पहाड़ पे बने रहना, ऊंचाई पे बने रहना, चोटी पे बने रहना, जो लोग बने रहे उनसे पूछिए कितना दबाव होता है, कितना तनाव होता है। और ये बिल्कुल एक कॉमन सी बात हो गई है कि बहुत तनाव था तो व्यक्ति जो है अचानक हृदयाघात का शिकार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये तनाव से व्यक्ति निकल क्यों नहीं पा रहा है, तनाव में वो पहुंच क्यों जाता है, उसने तनाव को स्वीकार ही क्यों किया? क्या उसके पास ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वो तनाव मुक्त रह सके? ऐसा कोई तरीका होना चाहिए ना कि तनाव मुक्त रह सके। जब उसके पास सब कुछ हो गया, उसके पास अधिक से अधिक बैंक बैलेंस हो गया, लोग उसको चाहने लगे, जो भी मनुष्य चाहता है उसने सब कर लिया, तो उसके बाद भी वो तनाव मुक्ति क्यों नहीं कर सका? क्योंकि इस सब को करते करते वो वहां ट्रैप हो गया, पिंजरे में फंस गया। अब वो पिंजरे से निकलना ही भूल गया। आप जब तक पिंजरे के बाहर खड़े हो और धीरे धीरे आप उसमें ट्रैप हो गए, जाल में फंस गए, माया जाल में, तो आप बाहर कैसे निकलोगे? आपको निकलना तो आता नहीं, आपको निकलना तो सिखाया नहीं गया। आपकी ट्रेनिंग ही इस बात की थी कि ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो तो सुख होगा। आप वो सब करते गए, करते करते वहां ट्रैप हो गए माया जाल में। अब ट्रैप हो गए तो आप जो ट्रैप होने के बाद आपके भीतर की जो फीलिंग्स थी, बोले अब ये तनाव हो रहा है, और आप निकलना जानते नहीं कि जो जितना भीतर चला गया वो उतने स्ट्रेस को फील करता है। और तनाव से मुक्त होने की ट्रेनिंग दी नहीं जाती, या दी जाती है तो आपके पास उतना समय नहीं है कि उसको लागू कर सकें, अपने जीवन शैली में ला सकें। आपकी जीवन शैली में आप नहीं ला पाते हो तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा भगवत गीता की तरफ चलें कि भगवत गीता में जो एक व्यक्ति है जिसे भगवान कृष्ण संबोधित कर रहे हैं, वह भी जीवन की कठोरता का, जीवन के द्वंद्वों का शिकार है। वह भी यही कहता है कि हे जनार्दन, हे केशव, मुझसे अब ये तीर नहीं चल रहा है, मेरी इंद्रियां ढीली हो चुकी हैं, मैं कोई कार्य नहीं कर पा रहा हूं, मेरा गला सूख गया है। और ऐसे व्यक्ति को डील करते हुए कृष्ण अनेक उपाय बताते हैं कि तुम ऐसा कैसे हो गए, तुम्हें तो ये करना चाहिए था, तुम्हें तो ये करना चाहिए था, तुम तो छत्री हो, तुम्हें चढ़ा देते हो, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम ऐसा नहीं करोगे तो नरक के भागी बनोगे। तो भगवान बार बार समझाते हैं अर्जुन, तो वो वही समझाइश की तो जरूरत है कि तुम्हें तनाव हो गया, समय है नहीं, तो सुबह से रात तक लगे हुए हो, एक मिनट नहीं है, तो तनाव मुक्त होगे कैसे? तो यही तो वह अर्जुन कहता है कि साहब मैं करूंगा क्या? भगवान कहते हैं तुम ज्ञान प्राप्त कर लो, तुम ध्यान प्राप्त कर लो। बोले केशव बड़ा कठिन है, ये मुझसे नहीं होगा। तभी ना भगवान आगे आगे करते हुए कहते हैं तो एक काम करो, तुम ऐसे कार्य करो जैसे तुम मेरे लिए कर रहे हो, ऐसे कार्य करो जैसे तुम मुझे समर्पित होकर कर रहे हो। तुम ऐसे कोई कार्य नहीं कर रहे हो कि तुम अपना कार्य कर, तुम अपना ही कार्य ऐसे कर रहे हो कि तुम मेरे लिए कर रहे हो। और तुम यदि ऐसा कर लोगे तब तुम मेरी कृपा को प्राप्त हो जाओगे, और तुम मेरी कृपा को प्राप्त हो जाओगे मतलब परम नियंता की कृपा को प्राप्त हो जाओगे। परम नियंता ही क्या है? जो आपको बनाता है, और जो आपको बनाता है जब उसकी कृपा होगी तो आप तनाव मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। तो आपकी तनाव मुक्ति का आपके पास तरीका क्या है उसको मिटाने का? जो कृष्ण कहते हैं कि मेरे हिसाब से और ऐसे करो जैसे मैं कर रहा हूं।
ऐसे जियो जैसे तुम मेरे लिए कार्य कर रहे हो, या तुम्हारे कर्म ही ऐसे हों कि जैसे मैं कर रहा हूं, या कर्म ही ऐसे हों जैसे गुणों में गुण बरत रहे हैं, अपने आप हो रहे, तुम नहीं कर रहे हो, और तुम जो कर रहे हो वही तुम्हारा अज्ञान है। तो लोग कहेंगे भैया हम भी तो ऐसे ही चाहते हैं कि भगवान करने लगे, हम थोड़ी चाहते हैं कुछ करना, वो तो करना पड़ता है, मजबूरी है, बच्चे पालना, बीवी के खर्चे उठाना, घर की किस्त देना, कई काम हैं, कई समस्याएं हैं, समाज में जीना है। हम भी तो नहीं चाहते। भगवान कहते हैं कि मैं कर रहा हूं ऐसे करो, तो मैं भी तो चाहता हूं कि तुम ही करो, मैं थोड़ी करना चाहता हूं, मुझे कोई इच्छा नहीं है कि मैं करूं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ कि तुम भी तो नहीं चाहते करना, पर करना पड़ रहा है। तो यही तो भगवान कह रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारा अज्ञान है। ये ऐसे है जैसे दर्पण पे धूल जमा है, अग्नि के ऊपर धुआं जमा है। तुम जैसे ही मुझे जानोगे तो ऐसे समझ जाओगे कि जो हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, या गुणों में बरत रहे हैं, ये तुम नहीं कर रहे हो। जो तुम्हारा कर्ता भाव है, डूइंगनेस है, ये डूइंगनेस जो है वो तुम्हारा इग्नोरेंस है। भगवान कहते हैं कि जब तुम ऐसे कर्म करते हो जैसे मैं कर रहा हूं, इसके लिए भगवान तकनीक बताते हैं कि तुम निरंतर मेरा चिंतन करते हुए कार्य करो। ऐसा करके तुम्हें कार्य के फल से उत्पन्न जो तनाव है वो प्रभावित नहीं करेगा। तो आप ऑफिस जाते हो किसके लिए जाते हो? आपके लिए जाते हो, और ऑफिस जाते समय सोचते हो कि पता नहीं कल क्या होगा, बॉस कैसा करेगा, कैसे होगा, और मेरी तो नौकरी चलेगी कि नहीं चलेगी। बिजनेस करने जाते हो तो बिजनेस में ऐसा लगता है ग्राहक आएंगे नहीं आएंगे, बाजू में कंपटीशन बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, तो आप ये सोचते हुए जाते हो, घर्षण होता है, तनाव होता है। तो कहां से तनाव हुआ? आप सोचते हो। ऑफिस जाने से तनाव नहीं हुआ। यदि आपसे बोला जाए कि पार्क चले जाओ, आप तनाव में नहीं आओगे, बोले बड़ा रिफ्रेश लग रहा है। ऑफिस जाते हो तनाव लगता है, ऑफिस में बैठ के तनाव लगता है, दुकान पे बैठ के तनाव लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ऑफिस में आप ऑफिस के बारे में सोच रहे हो, सोच सोच के तनाव में भरे हुए हो। वही कार्य दूसरा व्यक्ति बिना तनाव के कर रहा है। इसका मतलब आपकी सोच में समस्या है, ऑफिस में समस्या नहीं है। सोच में समस्या थी तो ऑफिस में भी आपने कई समस्याएं पैदा कर ली, बिजनेस में भी आपने कई समस्याएं पैदा कर ली। जितना इन्वेस्ट करना चाहिए था उससे 4 गुना इन्वेस्ट कर लिया, जितनी जरूरत थी उतने से ज्यादा भाग गए, बड़ा दांव खेल लिया, क्योंकि आपके मन में समस्या थी, आप समझ नहीं पाए। समझ इसलिए नहीं पाए क्योंकि आप उसमें लिप्त हो गए, उसके पार के नियंता को नहीं समझ पाए। और नियंता को समझने का एक ही मार्ग है कि मेरे विषय में चिंतन करो। जो सोच रहे हो, तो तुम बोलोगे कि यार हम बिजनेस के बारे में नहीं सोचेंगे तो बिजनेस चलेगा कैसे? बिजनेस चलता है आपके अच्छे व्यवहार से, बिजनेस चलता है आपके उचित निर्णय से, बिजनेस चलता है आपके डेडिकेशन से। आप यदि परमात्मा के विषय में सोचते हो और अच्छे से ग्राहक से बात करते हो, ठीक से सामान देते हो, तो परिणाम स्वरूप आपका बिजनेस चलता है। ऐसे ही जब आप अच्छा कार्य करते हो तो ऑफिस में आप अच्छा रहते हो, धीरे धीरे आपका प्रमोशन होता है, आपके कार्य आगे बढ़ते हैं। यदि आप दिन और रात ऑफिस का चिंतन करोगे तो उससे प्रमोशन नहीं हो जाता, वो आपको लगता है। यही तो माया है। जिस दिन आप संसार के चिंतन से हटके भगवत चिंतन करोगे और ऐसे चिंतन को करते हुए कार्य करोगे तो संसार के समस्त कार्य को करते हुए भी आप तनाव से मुक्त रहोगे। तो चिंतन तो भगवान का करना है, भगवान की कृपा भगवान के चिंतन से ही आएगी। यदि तुम संसार का चिंतन करोगे तो भगवत कृपा नहीं हो सकती। और भगवत चिंतन का सबसे सरल मार्ग है भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। जो भगवत चिंतन भगवान का नाम लेते हुए, भगवान के विषय में सोचते हुए, भगवान को समर्पित करते हुए अपने ही कार्य करता है तो वही तो कर्मयोगी है, क्योंकि उसके ऊपर संसार के कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता। आगे भगवान कहते हैं कि मुझे तो कोई भी कर्म शेष नहीं है, फिर भी मैं निरंतर कर्मशील हूं, क्योंकि भगवान हैं और उनकी श्रेष्ठता है। यदि वो कर्म नहीं करेंगे तो लोग उनको देखकर उनके मार्ग पर चलते हैं और वो कहेंगे कि भगवान ही कर्म नहीं कर रहे तो मैं कैसे कर्म करूं। तो लोग कर्म से व्यथित ना हो, कर्म से के पथ पर चलने से रुक ना जाए, इसलिए भगवान निरंतर कर्म करते हैं। तो कृष्ण से भगवान कहते हैं कि मेरे विषय में चिंतन करते हुए तुम अपने कार्यों को करो, और ऐसा करके तुम मेरी कृपा को प्राप्त हो जाओगे। और भगवान की जिस पर कृपा होगी क्या वो तनाव में होगा?
केवल वही व्यक्ति तनाव में नहीं होगा, बाकी सब तनाव में है। आप सोच रहे हो कि कोई दूसरा जॉब करके आप तनाव में नहीं रहोगे, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी आपने कई जॉब किए, वहां भी आप तनाव में थे। एक्स तनाव की जगह वाई तनाव था, वाई तनाव की जगह जेड तनाव था, तनाव तनाव था। इसके पहले भी आपने बिजनेस किया, हर बिजनेस में आपको कोई ना कोई तनाव था। इसका अर्थ यह हुआ कि तनाव एक मनोस्थिति है। वो मनोस्थिति को, विचारों को परिवर्तित करके, दृष्टि को परिवर्तित करके ही बदला जा सकता है। आशा है कि आपके विचारों को आप बदलने की कोशिश करोगे, आपकी दृष्टि को परिवर्तित करने की कोशिश करोगे और इस जीवन के तनाव से मुक्त होने की कोशिश करोगे। भगवत कृपा से आपका तनाव कम होगा और आप इन महान विषाद से, पीड़ाओं से बच सकोगे। इसी आशा के साथ आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आभार। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण।